मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत के विजन ने न केवल दुश्मन देशों की नींदें उड़ाई बल्कि रक्षा क्षेत्र के पुराने समीकरणों को भी ध्वस्त किया। दुनिया आज एक सुर में कह रही है कि आधुनिक हिंदुस्तान से टकराना मतलब अपनी तबाही को दावत देना है। एक मजबूर खरीदार से एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर तक का यह सफर नए भारत की नई शान है। यह युद्ध देखा दुनिया ने कि किस तरीके से भारत ने इसमें पाकिस्तान को पटखनी दी और शुद्ध रूप से मोदी फैक्टर ही माना जा रहा है इसे, जिसने भारत को ग्लोबल डिफेंस सेक्टर का नया किंग बना दिया। पीएम मोदी का रक्षा मंत्र आज वैश्विक सुरक्षा की गारंटी बन रहा है। भारत आज उन महाशक्तियों के सामने सीना तान कर खड़ा है जिनका कभी हथियारों के बाजार पर एक अधिकार हुआ करता था। हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज अमेरिका से लेकर आर्मेनिया तक भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं। रक्षा सौदों के लिए आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों की कतार भारत के दरवाजे पर लगी है। तेजस, ब्रह्मोस, आकाश इंजन मिसाइल, पिनाका, डोनिया 228 जैसे मेक इन इंडिया हथियार आज वेस्टर्न सिस्टम जितने ही पावरफुल और घातक हैं, लेकिन दुनिया के लिए भारत के साथ हाथ मिलाना सबसे फायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि ये सभी डिफेंस प्रोडक्ट पश्चिमी देशों के मुकाबले महज 1/3 कीमत पर उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के साथ व्यापार करने में ना तो कोई पॉलिटिकल कंडीशंस की बेड़ियां हैं और ना ही भविष्य में किसी भी तरह के सैंक्शंस का डर। यही वजह है कि आज दुनिया का भरोसा मेड इन इंडिया पर सबसे ज्यादा है। इस फहरिस्त में सबसे प्रमुख नाम है मिस्र का, जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK-1A का अपनी वायुसेना की रीढ़ बनाने के लिए बेताब है। मतलब जब हम मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र ये चाहता है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट जो हैं वो उनकी वायुसेना में आए और उनकी रीढ़ बनने का काम करें। मतलब उनकी वायुसेना इससे स्ट्रांग होती है, उनकी सेना उससे स्ट्रांग होती है। इस डील को लेकर 60 से ज्यादा उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है, जिसमें भारत ने लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी का बड़ा ऑफर भी पेश किया है। मिस्र अब अपनी वेस्टर्न डिपेंडेंसी को खत्म कर भारत पर भरोसा जता रहा है और इसी कतार में वियतनाम भी मजबूती के साथ खड़ा है। वियतनाम भारत के साथ करीब $700 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। दक्षिण चीन सागर के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत की ये घातक मिसाइल वियतनाम की नौसेना और वायु रक्षा को अभेद्य कवच प्रदान करेगी। ये सौदा न केवल भारत की तिजोरी भरेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी एक नई ऊंचाई देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के सामने अपनी आकाश मिसाइल सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, जो खाड़ी देशों में भारत की धमक को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और UAE के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के बीच हुई हालिया बैठकों ने सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई इबारत को लिखा है। इसके जरिए गल्फ देशों में भारत को एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर मिलने जा रहा है जो भविष्य के मोर्चों पर गेम चेंजर साबित होगा। यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वो अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। मेक इन इंडिया के जरिए डिफेंस सेक्टर में भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। आज भारत की इस छलांग को देखकर दुनिया नतमस्तक है और मित्र देश भारत की ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे भारत का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है।